पेट्रोल पंप मोटर बाइक रेस्क्यू। निर्मल नाम के गांव में सिरी और आनंद नाम के पति पत्नी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। दिन पेट्रोल पंप का मालिक राजनाथ वहां पहुंचा। आनंद, इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपए बढ़ा देता हूँ। ये सुनकर सिरी, पेट्रोल पंप में मैं ज्यादा पेट्रोल भरती हूँ, फिर आप इसका तनख्वाह बढ़ा रहे, मेरी क्यों नहीं? ऐसा उसने पूछा। मैं मानता हूँ कि ज्यादा पेट्रोल की बिक्री तुम ही करते हो, पर ये आनंद की शक्ति है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम्हारे हवाले कर देते तो पेट्रोल पंप को 2 ही दिनों में आग लग जाती। साहब, आप रहने दीजिए, मैं इसे समझा दूंगा। तब मालिक वहां से चला गया। फिर घर पहुंचकर सिरी से आनंद, ये क्या सिरी, तुम खामखा मालिक के साथ बहस कर रही थी? अरे मेरे पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं। हेलो, पति पत्नी सिर्फ घर पर है, लेकिन पेट्रोल पंप में दोनों वर्कर्स हैं, इसीलिए हमेशा हम दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगा। मैं नहीं मानने वाली। लेकिन सिरी, तुम कभी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेती हो। कई बार समझाया पर तुम समझते ही नहीं। कोई पेट्रोल पंप में मोबाइल में बात करे तो तुम उसे टोकती नहीं, देखती रहती हो। अब परसों की बात ले लो, एक व्यक्ति कार में आया और सिगरेट पी रहा था। तुमने उसे कुछ कहा? तुमने तो इसकी भी परवाह नहीं की। तब बोलो, बॉस तुम्हारा तनख्वाह क्यों बढ़ाएगा? हेलो आनंद, मैं भी सीनियर हूँ पेट्रोल भरने में, मुझे भी पता है ये जो तुम्हारी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह जो भी है। हाँ, कहकर रूठ कर वहाँ से चली गई। अगले दिन सिरी पेट्रोल पंप में खड़ी थी कि एक लड़का कैन लेकर वहाँ आया। वो लड़का सिरी से, दीदी 5 लीटर पेट्रोल भरना। 5 नहीं 10 लीटर दूंगी, पैसे लाए हो? लाया हूँ ना, सुरेश सर ने दिया है पैसे। अच्छा, सुरेश जी के लिए, अभी लो। कहकर पेट्रोल भरने ही वाली थी कि आनंद वहाँ आया। बच्चों को हम पेट्रोल नहीं देते। तुम सुरेश सर से कहो कि अगर पेट्रोल चाहिए तो किसी बड़े को भेजे पेट्रोल लेने के लिए। अरे सुनो जी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे अच्छा ग्राहक आया है और तुम मना कर रहे हो। कुछ मामलों में तुम दखल ना दो। मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तुम चुपचाप अपना काम करो। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला गया। यूं कुछ समय तक वहाँ पर जो भी ग्राहक आया उनके गाड़ियों में पेट्रोल भरने लगे। तभी अपने बाइक को धकेलते हुए सुरेश वहाँ पहुँचा। यार आनंद, तुम में काफी अकड़ आ गई है, हैं? मेरे कहने के बावजूद कि मैंने भेजा है, तुमने उस लड़के को पेट्रोल क्यों नहीं दिया? 20 लाख रुपए की बाइक को तुम्हारे पेट्रोल पंप तक धकेलता हुआ आया हूँ। सर, किसी तरह पहुंच गए ना, अब फिर क्यों गुस्सा करते हैं सर? गलती मेरी है, माफ कर दीजिए सर। सिरी, जरा सर के गाड़ी में पेट्रोल डालना। सिरी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगी। तब आनंद से सुरेश, देखो, तुम चाहे जितना मर्जी नाटक कर लो, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें नौकरी से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी सुरेश नहीं। सर, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी में आए कहेंगे। अगर मेरी ये नौकरी नहीं रही तो कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा, लेकिन जहाँ भी काम करूंगा मैं अपने मालिक का नाम खराब नहीं होने दूंगा। क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे के हाथ में पेट्रोल देना जुर्म है? बड़ा केस बन सकता है। वो हमारे पंप बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको भी चाइल्ड लेबर के अंतर्गत जेल के अंदर डाल देते। ये सब जाने बगैर आप बात कर रहे हैं। ये सब बहस पेट्रोल पंप में खड़े बाकी लोग देख रहे थे। ये सब देखकर सुरेश ने अपमानित महसूस किया। तेरी ये हिम्मत कि तुम सबके सामने मेरा अपमान करो और तुम मुझे लॉ सिखाते हो। ठहरो, अभी तुम्हें लोगों से पिटवाता हूँ। कहकर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने अपने मोबाइल फोन से एक कॉल किया। ये देखकर आनंद, सर फोन पे बात ना करें, उसके चिंगारे से पेट्रोल पंप में आग लग सकती है। प्लीज फोन रखिए सर। क्यों, मेरे आदमी आकर तुम्हें पीटने वाले हैं, ये जानकर डर गए हैं? चाहे आग लगे या पेट्रोल पंप जल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर तुड़वाता हूँ। अरे सुनो, अपने आदमियों को लेकर पेट्रोल पंप आ जाओ, इस आनंद के हाथ पैर तुड़वाने। यूं कह रहा था कि मोबाइल में से चिंगारी निकली और उसके बाइक को आग लग गई। ये देखकर सब डर गए और वहाँ पर सब कुछ छोड़कर भाग गए। लेकिन आनंद बिना डरे सूझबूझ के साथ नाइट्रोजन गैस से उस आग को बुझा दिया। ये देखकर वहाँ खड़े लोगों में से एक सुरेश से, अरे अकल के अंधे, उसने कितनी बार समझाया, तुम्हारे समझ में नहीं आता? अब देखा, अगर थोड़ी देर और होता तो सब जलकर राख हो जाता यहाँ पर। क्यों ज्यादा जबान चलाते हो? जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? तब भीड़ में से एक आदमी, देखा ना, सब कुछ होने के बाद भी इसे अकल नहीं आई, मारो कमीने को, ऐसा कहा। सब ने मिलकर सुरेश को खूब मारा। वो मार बर्दाश्त नहीं हुआ और सुरेश वहां से भाग गया। उसके बाद पेट्रोल पंप का मालिक, सिरी और बाकी लोग आनंद की खूब प्रशंसा करने लगे। लालची मैकेनिक, कार रेस्टोरेशन वाला,
मनोज नाम का कार मैकेनिक रहता था। वो बहुत लालची था। वो एक्सीडेंट में नष्ट हुए कारों को और पुलिस स्टेशन में सालों से पड़े हुए कारों को खरीद लेता था और उन्हें ठीक करके फिर से नया बना देता था। बहुत दिनों से बालाजी को कार खरीदने की इच्छा थी। वो मनोज के पास आया और यार मनोज, मैं बहुत दिनों से कार खरीदना चाहता था। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तभी खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं पाया। चलो शादी से पहले खरीद लेंगे सोचा, पर वो भी नहीं हुआ। सोचा शादी में दहेज में मुझे कार मिलेगी, पर मेरे ससुरे ने एक साइकिल खरीद कर दिया। बाद में बच्चों को यूं बस में नहीं जाने देना चाहिए, यूं सोचकर कार खरीदना चाहता था, पर तब भी मुझसे नहीं हुआ। बालाजी भाई मेरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। कार खरीदना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। चिंता ना करो और खूब कमाओ। कमाने के कई तरीके हैं, चाहो तो कई तरीके मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। सोच लो, सबकी इच्छा होती है कि वो नया कार खरीदे, उसे भूल जाओ। बचपन से नया कार खरीदना चाहता था, पर अब मेरा इरादा बदल गया है, इसीलिए सेकंड हैंड कार भी खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मार्केट में कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कार कम दामों में मिलते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। कोई अच्छी सी कार दिखाओ, ये लो पैसे, कहकर उसे 5 लाख रुपए दिया। इसे लेकर मुझे कोई बढ़िया कार देना भैया। ठीक है, पर 5 लाख में आजकल बड़ी गाड़ी कहाँ मिलती है? कोई छोटी कार मिल सकती है, देखता हूँ। यार ऐसा ना कहो, मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि मैं बड़ी बड़ी कारों में घूमूं। इन पैसों से मेरी वो इच्छा पूरी करो यार। ठीक है, जैसे ही कोई अच्छी कार मिलेगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, कहकर बालाजी को भेजकर अपने मन में अच्छा फंसा बकरा 5 लाख लाकर मुझे देता है। अब इसे 5 लाख का कार क्यों दूं? मार्केट में जो सस्ती मिले या फिर कबाड़ी के पास जो स्क्रैप है उसे लाकर उसे पॉलिश से चमकाकर इस बकरे के गले बांध देता हूँ, तो मुझे बहुत पैसे बचेंगे। कहकर पुराने कार ढूंढ रहा था कि एक तालाब से एक खराब हुई पुरानी कार बाहर निकली। वो दिखाई दिया। उसे वजन के हिसाब से खरीदकर दुकान पर लाकर रातों रात एकदम बढ़िया पेंट करके चमकाकर बालाजी को बुलाया और वो कार दिखाते हुए, ये लो यार, एकदम बढ़िया कार है, ये बहुत लकी कार है। ये कार खरीद कर एक चाय बेचने वाला एक टी एस्टेट का मालिक बन गया, झाड़ू मारने वाला वैक्यूम क्लीनर कंपनी का मालिक बन गया और करोड़पति बन गया। पता नहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले जाएगी, पर ये कार 5 लाख में नहीं मिलने वाली। मुझे इसके लिए 6 लाख देना पड़ा। अब तुम ही बताओ, बिना लाभ के मैं इसे क्यों बेचूं? इसीलिए 6,50,000 में नक्की कर लेते हैं। तुम्हें और 1.5 लाख रुपए देना होगा, काफी है। दोगे तो ये कार तुम्हारी, क्या कहते हो? वरना इसे लेने के लिए मार्केट में लाइन लगी हुई है। कार देखने में तो बढ़िया है मनोज, ऊपर से तुम इसके बारे में जो कह रहे हो तो भला उसे कौन अपने हाथ से जाने देगा। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ, कहकर घर जाकर पत्नी के गहने बेचकर मिले पैसे को लाकर मनोज के हाथ में थमा दिया। ये देखकर मनोज, अरे ये क्या, कल ही तो तुम कह रहे थे कि 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी नहीं है, अब रातों रात ये पैसे कहाँ से पैदा हो गए? उधार किया क्या? नहीं यार, पत्नी के गहने बेचकर लाया हूँ। ऊपर से इस कार से होने वाले लाभ की तुलना में ये गहना बेचना कोई खास बात नहीं लगा मुझे। ये मानकर पत्नी के गहने बिना बताए उसे बेचकर आया हूँ। ओहो, तुम तो बड़ी कुत्ती चीज निकले यार। तुम कार के लिए इतना रिस्क ले रहे हो भाई, तो तुम्हारे सास को मैं सलाम करता हूँ। होशियार, घर में बेलन को छुपा कर रखना, झाड़ू को दूर फेंक देना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को पता चला तो तुम्हारे पीठ बस समझो, कहकर कार के चाबी उसे दे दिया। उस कार को बड़े खुश होकर चलाते हुए बालाजी, वाह, आज मेरी किस्मत बदलने वाली है, इस नए कार से आज मैं स्टार बन जाऊंगा, कहकर गाते हुए एक मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते ही दूसरे कार से जा टकराया। इससे उसका पैर टूटा। वो दूसरी कार उसके बॉस की थी तो इसकी नौकरी चली गई।
अब टूटे पैर पर पट्टी बांधकर छूटी हुई नौकरी का शौक मना रहा था कि उसी रास्ते से जा रहे मनोज इसे देखकर हंसते हुए पागल बकरा, मेरे बातों में आकर बुरा फंसा, जोश में आकर होश खो बैठा, अब इसे नजर नहीं आना चाहिए, पकड़े गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहकर हंसता हुआ वो वहां से चला गया। धत, वो कमीना मनोज लालची दगाबाज निकला, मुझे उल्लू बनाकर ये खटारा मेरे गले बांध दिया, कहता था कि किस्मत बदल जाएगी। कहकर गुस्से में उस कार के टायर को अपने बैसाखी से जोर से मारा। तब वो टायर अलग होकर गिर गए, उनमें से हीरे बाहर निकले, वे चमक रहे थे। उसे देखकर बालाजी उछलते हुए, वाह वाह रे वाह, मेरी किस्मत खुल गई, कहकर उन हीरों को बेचकर एक बड़ा बिजनेस शुरू किया।